बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ सामीन इकराम, आज की एक तवील वीडियो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई जा रही है कि फ़हरिस्त उन्वानात कैसे मुरतब की जाती है और उनमें किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। एक किताब का एक यूनिट हमारे सामने मौजूद है और इसकी फॉर्मेटिंग करते हुए फौरी तौर पर हम जल्द अज जल्द फ़हरिस्त उन्वानात बनाने की कोशिश करेंगे। उसका तरीका ये है कि जिस जिस चीज़ को हमने फ़हरिस्त में शामिल करना है उसको हम हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 में से जो भी हम उसको अपनी तरतीब के मुताबिक देना चाहते हैं वो देते चले जाएंगे। हम कर्सर इस पर लेकर आए, हेडिंग 1 पर आप देखें हेडिंग के अंदर जो जो सेटिंग हुई है वो सारी यहाँ पर दर्ज है और इसी तरह हेडिंग 2 में जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर लिखी हुई हमारे सामने आ जाती है। तो यूनिट के मकासद को हमने हेडिंग 2 दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बाईं जानिब एक विंडो में हमारे पास यूनिट के मकासद लिखा हुआ आ गया। इसी तरह बैसत नबी से कबल दुनिया की सियासी हालत, इसको 1 और इसको हमने 2 हेडिंग दी और खाली जगह को हम यहाँ पर छोड़ते चले गए। ये इख्तिबास था तो इसके लिए हमने एक अलहदा से उर्दू इख्तिबास के नाम पर एक वीडियो बनाई, इसको सेट किया हुआ है कि इख्तिबास को हमने कैसे सेट किया है। तो यहाँ पर ये मौजूद है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग फॉर्मेटिंग सारी उसके मुताबिक खुदकार तरीके से हो जाएगी। अब जितनी भी हेडिंग्स यहाँ हमारे पास मौजूद हैं हम उनको जल्दी जल्दी जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग करते करते हम किस सफ़े के अपने जो फाइल है यूनिट है उसके आखिर में पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि इन नंबर्स को हमने ऑटो करना है। तो ऑटो करने के बाद करने का तरीका ये है कि पहले हम इनको मुंतखब करेंगे और मुंतखब करने के साथ ही यहाँ पर हम पैराग्राफ में आप देखें तो हमारे सामने एक विंडो है, इसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो नंबर हमने लगाने हैं उनको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमने अलिफ बा के साथ लगाने हैं तो हम इन्हें भी उसी तरह से मुंतखब करके जो पहले वाला लगा हुआ नंबर है जो कि मैनुअल है इसको यहाँ से हमने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद हमने यहाँ से इन तमाम को मुंतखब किया और पैराग्राफ में ही जो अलिफ बा वाले नंबर हैं उनको हमने सेलेक्ट किया तो हमारी नंबरिंग उसके मुताबिक हो जाएगी। इसके साथ आगे हम दोबारा वही काम अपना शुरू करते हैं। दोबारा से हम हेडिंग 2, 1, 2, 3 जो जो जहाँ जहाँ लगानी है उसको लगाते हुए हम अपनी फाइल के बिल्कुल आखिर तक जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इसके साथ हम अपनी किसी भी फाइल को किसी भी जो ख़ास तौर पे हमारा रिसर्च आर्टिकल है या जो हमारा थीसिस है उसके अंदर हम कैसे नंबरिंग लगाते हैं, तो ये सारी मालूमात हमने वहाँ पर ये चीज़ें अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अलग-अलग से दर्ज की हुई हैं। जिक्र वेबसाइट पर मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है वो मौजूद हैं, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको यहाँ पर अलहदा से करके जिक्र किया है ताकि आप लोगों को इसके समझने में आसानी रहे। तो जितना काम अभी हमारा हो चुका है ये तकरीबन आधी फाइल में हमने काम कर लिया है। तो बाएं जाने में आप देखते चले जाएं कि जिस जिस हेडिंग को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो फौरी तौर पर बाएं जानिब लगती हुई आपको नजर आ रही होगी, उसका रंग यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब यहाँ जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ख्याल इस चीज़ का रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको आपने अपने फहरिस्त में शामिल नहीं करना उसको आपने हेडिंग्स में से किसी हेडिंग में शामिल नहीं करना। अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर बा लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके 3 पे कर देंगे तो ये उस तरह से इधर भी तब्दील हो गया और वहां पर भी तब्दील हो जाएगा। फिर इसी तरह ये 4.1 इसको हम हेडिंग 2 देंगे, 4.2 को हेडिंग 2 देंगे, जो 4.2.2 होगा अगर तो उसको हम हेडिंग 3 देंगे। और इसके लिए तरतीब हम थीसिस में ये रखते हैं कि बाब को हम हेडिंग 1 देते हैं, फसल को हेडिंग 2 देते हैं और फिर उसके बाद की जो स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें हैं उनको हम हेडिंग 3, हेडिंग 4 और इसी तरह से तरतीब उसकी हम चेंज करते चले जाते हैं। तो ये चूंकि मैंने इस काम को साथ साथ मुकम्मल भी करना है तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको जल्द अज जल्द पूरा करके आपको साथ साथ ये भी बताता चला जाऊं कि हमने इस हेडिंग को किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये इसके बिल्कुल इब्तिदा में आप देखें कि एक
फॉन्ट जो है वो इबारत दर्ज थी जो कि गलत थी, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, तो इसको भी यहाँ पर दुरुस्त किया। और इसी तरह से हम आगे मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसको भी हेडिंग 2 दी, इसको भी हमने हेडिंग 2 दी, यहाँ भी हेडिंग 2, और ये फिर आखिरी हेडिंग 4 हेडिंग 2 इसको हमने दी। और फिर सबसे आखिर में जो है मुताला बराए कुतुब, इसको हमने हेडिंग 1 दी। और अब बिल्कुल अपने थीसिस अपनी फाइल के बिल्कुल इब्तिदा में चले जाएंगे, और जहां पर हमने फहरिस्त उन्वान बनानी है, ये काम अब ज़्यादा आपकी जो है तवज्जो तलब है कि इसको हम अपडेट टेबल पर क्लिक कर दें, या ये फहरिस्त यहाँ से हमने हटा दी। और हटाने के बाद हम इन रेफरेंसेस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, और इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने रखना है हम उस पर क्लिक करके सबसे पहले वाला हमने रखना है तो उसको क्लिक करेंगे, और हमारी फॉर्मेटिंग के मुताबिक ये टेबल जो है वो हमारे सामने बनकर आ गया। जितनी भी हमने इसमें सेटिंग की थी वो सारी बनकर हमारे सामने मौजूद है। अभी इसको हम यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद हम होम बार में पैराग्राफ में इसको राइट टू लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दाएं से बाएं जानिब हो गया। और एक दफ़ा यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसमें हमने इसका नाम फहरिस्त उन्वानात रखा और इसको मिड में कर दिया, और करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ इसमें से हम इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को ख़त्म कर दिया। इससे हमारा तकरीबन एक सफ़ा जो है वो बच जाता है। और इसी तरह से यहाँ से आखिर तक हमने सेलेक्ट कर दिया, और करने के बाद हमने इसकी स्पेस जो है उसको भी ख़त्म कर देना है, जिसकी वजह से हमारे सफ़हात की तादाद ज़्यादा हो रही थी। इसकी स्पेस को ख़त्म करने के लिए हमने पैराग्राफ में ये जो बट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको क्लिक करते हैं, और इसमें यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ होता है, तो इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, जिसकी आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ रिमूव करके हम अपनी फाइल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुरतब और दुरुस्त कर सकते हैं। अब एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आखिर में हमारे पास एक चीज़ बची थी जो भी हमारे सामने मौजूद है, हवाशी और हवाला जात। इसको हमने फहरिस्त में शामिल नहीं किया, तो इसको हमने हेडिंग 1 या 2 इसको सिलेक्ट किया, और दोबारा अपने इसमें जाएंगे फहरिस्त में, और फहरिस्त में जाने के बाद इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। यहाँ पर हमारे से इसने 2 ऑप्शन पूछे हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर पेज टेबल। तो हम इंटायर टेबल को क्लिक करके इसको ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे वो जो एक हेडिंग बच गई थी उसको हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। मामूली सी तरतीबात फिर चेंज दोबारा करनी पड़ती हैं, वो यही है कि ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस वाला मामला हमें यहाँ पर दोबारा करना है, और इस तरह से हम बहुत तफसील के साथ तवील गुफ्तगू में हम इस चीज़ को पढ़ और समझ चुके हैं। फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन कमेंट्स का मौजूद है, वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट लिखें और हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, ताकि उसके मुताबिक आपको बताया जा सके, समझाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।